हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज का जो क्लास करने वाले हैं हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो 9 चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र जो है उसका टॉप VBI ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते हैं तो वो जो है इन क्लास को मिस ना करें, इन तक ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि इस चैप्टर से आप लोग का जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग का जो एक भी ना छूटे, क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे तो वो बहुत ही VBI क्वेश्चन है, जिससे कि यानी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का PDF चाहिए फ्री में तो आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है यानी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो और जो भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, ताकि आप लोग जो है क्लास अटेंड करते रहें, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, जिसे देखो ये चैप्टर जो है जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जो ऑब्जेक्टिव ऑप्टिक्स से पूछा जाता है ना, तो वो आपका लगभग 35 मार्क्स का ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है यानी 35 मार्क्स का क्या ऑप्टिक्स से यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है जितने भी पूछे जाते हैं तो वो 35 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो है ऑप्टिक्स को अच्छे से आप लोग जो है कवर कर लीजिएगा। जो ऑप्टिक्स आप लोग का चैप्टर है 9वां चैप्टर, उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे जो है 5 मार्क्स का लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा ऑप्टिक्स चैप्टर। तो इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना से बना प्रतिबिंब होता है तो वो क्या होता है, काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोई भी वस्तु का जो मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ना, वो आपका वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर क्या है, निकट दृष्टि निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी निकट दृष्टि निवारण जो है यानी निकट जो नज़दीक वाले दोष को जो है हम लोग देखने के लिए निवारण के लिए जो प्रयुक्त करते हैं तो कौन सा लेंस करते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बता दूं कि निकट दृष्टि का बात आए तो अवतल लेंस यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को दूर का बात बोले कि दूर दृष्टि दोष में इसका निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो दूर के लिए उत्तल का किया जाता है। किसका, उत्तल लेंस याद रखना है। बहुत कोई दर्पण लगा देते हैं लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है, दूर में, अवतल का निकट में। अब एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को कि निकट जो है, निकट देखो, निकट कितने अक्षर का है, निकट आपका कितने अक्षर का है, 4 अक्षर का है। निकट अगर 4 अक्षर का है तो अवतल भी 4 अक्षर का है। तो इसीलिए आप लोग को ऐसे याद रखना है कि निकट अगर बोले तो निकट से अवतल याद रखना है, क्योंकि दोनों 4 अक्षर का है, ठीक है। अगर उत्तल पूछे तो उत्तल कितना अक्षर का होता है, उत्तल देखो, उत्तल कितना अक्षर का होता है, ये दोनों तो को एक अक्षर मानना है, ऊ को एक अक्षर और लो को एक अक्षर, ठीक है। तो कितना अक्षर का हुआ, 3 अक्षर हुआ। अब दूर को लो, दूर में कितना अक्षर होता है, दूर में भी 3 अक्षर होता है, ठीक है, दो और हर्षु उसके बाद रो, तो कितना 3 अक्षर हुआ। तो दूर से उत्तल यानी 3 से 3 ऐसे आप लोग को याद रखना है, 4 से 4 ऐसे याद रखना है, ठीक है। ट्रिक बताएं, ऐसा नहीं करना है। निकट दृष्टि से क्या होता है, अवतल, दूर से उत्तल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है, D+F, D+1/F, D1+D/F या फिर -1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/F। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। यानी देखिए कि इसमें क्या बोला गया है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी है, उनका नली अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो उनकी जो आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है,
क्या बढ़ती है या फिर घटती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जो होगा बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है? बढ़ती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है? खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में, सॉरी खगोलीय दूरदर्शी में, तो उसमें अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ होता है? वास्तविक व सीधा, वास्तविक व उल्टा, आभासी व सीधा, या फिर आभासी व उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर होता है, इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना आपका होता है, यानी खगोलीय पूछा है तो खगोलीय का जो होता है काल्पनिक वो उल्टा होता है। ठीक है, काल्पनिक को हम लोग किससे बोलते हैं? तो आभासी से बोलते हैं। ठीक है, तो आभासी वो उल्टा जो होता है ना वो आपका खगोलीय दूरदर्शी का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है। यहाँ दीर्घ बोला है, तो दीर्घ मतलब क्या बोले कि आप लोग को दीर्घ पूछे या फिर दूर पूछे, तो दीर्घ दूर कितना होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, बेलनाकार लेंस की और समतलावतल की लेंस की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घ पूछा है, दीर्घ को हम लोग दूर बोलते हैं। ठीक है, तो दूर में कितना अक्षर होता है? 3 होता है। दीर्घ में भी होता है लगभग 3 होता है। ठीक है, तो वो यानी दीर्घ में 3 नहीं होता, दीर्घ। ठीक है, ये रो यानी दोनों जो मिला हुआ है उसको एक अक्षर मानना है, 2 को अलग, हर्षी को अलग मानना है। ठीक है, तो वो 3 हुआ, तो 3 से आप लोग को नहीं बताया कि उत्तल याद रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर आप लोग को पूछ दे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में आवश्यकता होती है, तो निकट में अवतल उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी। देखिए, सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई होगी तो वो कितना होगी? FO माइनस FE, FO इंटू FE, या फिर FO बाई FE, या फिर ऑप्शन नंबर डी में FO प्लस FE। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है ना, तो वो आपका होती है FO प्लस FE होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है कि वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। तो वर्ण विपथन का दोष जो है किस में नहीं पाया जाता? अपवर्तक दूरदर्शक में, परावर्तक दूरदर्शक में, या फिर ए और बी दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बता दें कि वर्ण विपथन का जो दोष नहीं पाया जाता है ना, तो वो आपका जो है अपवर्तक दूरदर्शक और परावर्तक दूरदर्शक दोनों में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या है आपका, देख लीजिए कि बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। देखो, बेलनाकार लेंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो वो कौन सा दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो वो आपका करते हैं एस्टिग्मेटिज्म का करते हैं। ठीक है, बेलनाकार लेंस का किया जाता है एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए, और दीर्घ को दृष्टि दूर करने के लिए जो है हम लोग उत्तल का उपयोग करते हैं, और निकट के लिए हम लोग अवतल को उपयोग करते हैं। ठीक है, लेंस याद रखना है, यानी दर्पण का यूज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। ये क्वेश्चन पहले भी बताया कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जब भी बात आए तो उसका जो होता है वो होता है प्लस FO बाई FE होता है, यानी FO बाई FE होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जो है उनके लिए जो है आवर्धन क्षमता के लिए जो संबंध सही है, तो वो कौन सा सही है? तो वो आपका सही होता है M बराबर -L/FO, यानी इंटू 1 + D/FE। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सामान्य समायोजन के लिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है? तो वो आपका होती है -V/V0/U0 इंटू 1 + D/FE। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक डैश दर्पण होता है। इसमें क्या बोला गया है कि परावर्तक दूरबीन का अभिदृश्यक एक डैश दर्पण होता है, तो वो क्या होता है? क्या वो अवतल, उत्तल, बायोफोकल, या फिर समंजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा परावर्तक दूरबीन का जो अभिदृश्यक होता है ना, तो वो आपका होता है बायोफोकल दर्पण होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या है
कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो सामान्य आँख है उसके लिए जो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो वो क्या होती है? क्या 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होगी वो आपका 25 सेंटीमीटर होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। जब स्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। देखो जब माइक्रोस्कोप का हम लोग नली की लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, शून्य हो जाती है, समान हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घटती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना हुआ प्रतिबिंब है वो क्या होता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, और वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर बता दें कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो आपका होता है काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है? खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब, इससे पहले आप लोग बताए कि काल्पनिक और उल्टा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो आपका अनंत होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई। देखिए कोई भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई जो है वो क्या होती है? तो वो जो होती है ना वो आपका होती है कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी नली की लंबाई जो है उनके आवर्धन क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इससे पहले आप लोग को नहीं बताया कि दीर्घ बात आए तो दीर्घ दृष्टि में जो आता है ना आप लोग का होता है दूर का बात आया तो दूर में क्या आप लोग को बताए थे कि उत्तल होता है और निकट में अवतल होता है, और बेलनाकार जो होता है बेलनाकार लेंस का उपयोग एस्टिग्मेटिज्म में किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होती है तो क्या होती है? उत्तल लेंस की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जब भी हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं ना तो उससे क्या होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो आपका होता है यानी वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है? एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए फोकस दूरी का बात आया तो गोलीय दर्पण को अगर हम लोग पानी में डुबाएंगे तो वो उनका जो फोकस दूरी होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर की किस रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होगा? एक बात बता रहे हैं आप लोग को कि देखिए कोई भी तरंग धैर्य में जो है आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि तरंग धैर्य कम कभी बैगनी में लगा देते हैं, कभी लाल में लगा देते हैं। ठीक है, तो आज जो है आप लोग का कंफ्यूज दूर कर देते हैं। जब भी आप लोग को तरंग धैर्य कम का बात आए ना तो तरंग धैर्य कम का जो बात आए तो आप लोग को याद रखना है कम बैगनी में होता है। किस में होता है? बैगनी में कम होता है। और अधिक किस में होता है? मतलब ज़्यादा किस में होता है? तो ज़्यादा आपका होता है यानी लाल में। किस में? रेड में होता है। याद रखना है तरंग धैर्य ज़्यादा किस में होता है? तो लाल में होता है। और अगर कम में बात आया तो कम में किस में होता है? तो बैगनी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कि सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई के पूछा है। अगर क्षमता पूछे आप लोग को कि खगोलीय दूरबीन की क्षमता यानी क्षमता क्या होती है तो वो जो होती है क्षमता का बात आया तो FO/FE होता है, और लंबाई की बात आए तो FO+FE होता है। याद रखना है अगर जब भी पूछे सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की क्षमता क्या होती है तो क्षमता होती है FO/FE। लंबाई यहाँ पूछा है तो लंबाई जो है FO+FE होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है? सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की क्षमता होती है। तो सामान्य समायोजन में जो खगोलीय दूरबीन की क्षमता होती है तो वो क्या होती है?
क्षमता का बात आया, क्षमता नहीं बताया आप लोग को कि क्षमता का बात जब भी आए तो FO/F ही होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर क्या है कि किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन घटता है। तो कोई भी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश के आपतित होने पर जो निम्न में से कौन सी घटना घटती है, तो वो घटती है आपका वर्ण विक्षेपण, विचलन, व्यक्तीकरण, सभी घटती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरी में अधिक अंतर होता है। तो यहाँ पर बात आया किसमें, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शक में। तो उनके बीच जो है कौन से लेंसों की फोकस दूरियों में अधिक अंतर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अंतर किस में होता है, दूरदर्शक, सूक्ष्मदर्शी, दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बता दें सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी में जो है अधिक अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, वो आप लोग को इंग्लिश में बोला गया है। कभी कभी क्या पूछ देते हैं कि प्रकाश तंतु जो है किस पर कार्य करता है। प्रकाश तंतु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। तो प्रकाश तंतु जो है वो किस पर कार्य करता है, तो वो आपका करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करता है। और वही ऑप्टिकल फाइबर और प्रकाश तंतु दोनों जो है एक ही है। तो वो इंग्लिश में यहाँ पूछ दिया है कि ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पर कार्य करेगा, तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। कांच से हवा में जब भी प्रवेश करता है तो प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम किस में होता है, तो वो बैगनी में होता है, और लाल में जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है। तो कांच के जो परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है ना, तो वो आपका होता है 120 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, किस जोड़ा के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, यानी कम होता है। कौन सा जोड़ा, पानी और हवा का, कांच और हवा का, कांच पानी का, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कांच और पानी का। कांच और पानी का जो है क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस रंग के लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, यानी कौन सा रंग है उनके लिए तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो आप लोग को नहीं पता है कि तरंग दैर्ध्य अधिक का बात आए तो लाल में होता है। अधिक किस में होता है, तो वो लाल में होता है, और कम किस में होता है, बैगनी में होता है। ठीक है, याद रखना है, कम किस में होता है, बैगनी में, और अधिक लाल में होता है। तो यहाँ पर अधिक का बात आया तो अधिक किस में होगा, लाल में होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है सामान्य समायोजन के लिए, तो वो क्या होती है, तो वो आपका होती है -V0 अपॉन U0 इंटू 1 + D/FE। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है तो वो क्या होती है, तो वो आपका अनंत होती है। अगर यहीं पर फोकस दूरी पूछे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी 0 होती है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, वाट, सेकेंड, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर बता दें कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है नन ऑफ दिस। मतलब इनका जो मात्रक होता है ना, वो आपका होता है डाईऑप्टर होता है, लेकिन यहाँ डाईऑप्टर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसीलिए आप लोग को नन ऑफ दिस मानना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए कि 36 नंबर में क्या है कि म्यू, देखिए यहाँ पर सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, कि म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है। यानी म्यू अपवर्तनांक वाले जो पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन होता है, तो वो क्या होता है, 1 - म्यू इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए, म्यू -a, म्यू -1 इंटू ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा म्यू -1 इंटू ए। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी में भी सेम है, तो इसीलिए बी और डी दोनों मानना पड़ेगा, क्योंकि म्यू अपवर्तनांक पतले प्रिज्म का जो न्यूनतम विचलन कौन होता है ना, तो न्यूनतम विचलन कौन होता है, म्यू -1 इंटू ए होता है। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य समायोजन के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य समायोजन के लिए जो आवर्धन क्षमता होती है, तो वो क्या होती है, 1 + D/FE होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर क्या है, जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है तो किससे किया जाता है,
अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बायोफोकल लेंस, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जरा दृष्टि दोष का जो निवारण किया जाता है तो वो आपका किया जाता है बाईफोकल लेंस से, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर देखते हैं। वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है, तो वर्ण विपथन का जो दोष नहीं पाया जाता है तो किस पर, अपवर्तक सतह, परावर्तक सतह, दोनों में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वस्तु की दूरी घटने पर दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता, कि वस्तु की दूरी जब भी घटता है तो उस पर जो दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है तो वो क्या होती है, तो वो आपका होती है, वस्तु की दूरी का बात आया वो घटेगा तो वो आपकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है हम लोग का यानी 9th चैप्टर का जो है टॉप 40 VBA ऑब्जेक्टिव था, तो हम लोग जो है अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टिल देन।